नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर ये है कि भगवंत मान के घर पर, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनके घर पर रेड हुई है। ये छापा जो है, ये रेड इसी ने मारा है, इलेक्शन कमीशन ने मारा है। जो पंजाब के मुख्यमंत्री होते हैं, अगर जो वो दिल्ली आते हैं तो उनके लिए कपूरथला हाउस उनका आवास होता है। यह रेड दिल्ली में कपूरथला हाउस में मारी गई है, क्योंकि जब से इलेक्शंस डिक्लेयर हुए हैं, भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनका ज्यादातर समय दिल्ली में ही बीत रहा है। दिल्ली के प्रचार में, चुनाव प्रचार में वो लगे हुए हैं। पिछले कुछ दिनों पहले ही ये खबर आई थी कि बहुत ज्यादा पंजाब की गाड़ियां जो हैं वो दिल्ली में देखी जा रही हैं। पंजाब प्रशासन का बहुत बड़ा अमला जो है वो दिल्ली के चुनावों में जो है केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मदद कर रहा है। इस तरीके की खबरें आती रही हैं। कुछ दिन पहले तो ये भी खबर आई कि एक गाड़ी पकड़ी गई जिसमें काफी ढेर सारा कैश और ढेर सारी शराब थी। उस पे भी पंजाब का जो है, पंजाब की नेम प्लेट थी। बाद में बताया गया कि ये नेम प्लेट फर्जी थी। खैर, जो भी हो, तो भगवंत मान के घर छापा, यह एक बहुत बड़ी खबर है। केजरीवाल हताश हैं, निराश हैं और कुछ भी करके दिल्ली के चुनावों को वो जीतना चाहते हैं। उन्हें पता है कि उनकी पार्टी और उनका खुद का भविष्य जो है वो दांव पर लगा हुआ है इस बार के दिल्ली के विधानसभा चुनावों में। अगर अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी दिल्ली का विधानसभा चुनाव हार जाती है तो इसका असर पंजाब में भी, पंजाब की सरकार पे पड़ेगा। और अरविंद केजरीवाल अपनी कुर्सी तो गंवा ही बैठे हैं, क्योंकि जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इतने सख्त निर्देश थे कि ठीक भाई, चाहे ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने स्वतंत्र भारत के कि जिनको जेल हो गई, जेल में गए, जिनको अभियुक्त बनाया गया, लेकिन वो वहां से ही सरकार चलाने की उन्होंने कोशिश की और इस्तीफा नहीं दिया। इससे पहले और किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं किया था। बहुत से मुख्यमंत्रियों पे भ्रष्टाचार के या दूसरे जो आरोप लगे उनको अभियुक्त बनाया गया और वो जेलों में गए तो उन सब ने इस्तीफा दिया। चाहे वो जयललिता हो, जो कि बहुत बड़ा नाम है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, या अरविंद केजरीवाल के ही समय में करीब जो है हेमंत सोरेन, वो जेल गए थे। और ये सारे के सारे जो है इस्तीफा देकर के ही जेल गए थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल तब तक कुर्सी पे बने रहे जब तक सुप्रीम कोर्ट ने उनसे सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स छीन नहीं ली। परोक्ष रूप से कह लें कि वो जो है सीएम जो है ऑफिस में नहीं जा सकते हैं, कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, तो काहे का मुख्यमंत्री। तो बाद में हार मानकर उन्होंने आतिशी मार्लेना को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। बातें, खबरें तो यहां तक आ रही थी कि अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को हटा करके खुद पंजाब की कमान संभालना चाहते हैं। लेकिन चूंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव आ गए तो इन विधानसभा चुनावों को लेकर के वो व्यस्त हो गए और शायद उन्होंने अपनी इस मंशा या इस योजना को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया। लेकिन अब भगवंत मान ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो खबर है वो पक्की है और भगवंत मान के घर पे, जो दिल्ली में है कपूरथला हाउस, उस पे छापा पड़ा है। बहुत ज्यादा पुलिस बल वहां पे है और पुलिस बल ने घर को चारों तरफ से घेर लिया है और उसके जितने भी गेट हैं उन सब गेट्स पे जो है उनकी वीडियोग्राफी हो रही है कि कोई निकलता है या कोई अंदर जाता है तो बाद में, जैसा अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का हमेशा से रवैया रहा है कि झूठ बोल देना या किसी बात से मुकर जाना, तो मुकर ना सके
आजकल सारी की सारी एजेंसियां, पुलिस सब बहुत ही जो है सतर्क हो रखे हैं और बहुत ही जो है होशियारी से काम करते हैं। किसी तरीके की शिकायत या किसी तरीके का जो है बाद में कोई मुकर ना सके अपने कहे और किए से, उसका पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। तो भगवंत मान अब रेड चल रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि रेड में पुलिस को क्या मिलता है। जो कांग्रेस के पहले नेता थे बिट्टू, जो कि अब भाजपा में आ गए और मंत्री भी बन गए, इन्होंने कई बार ये कहा कि जो है भगवंत मान के घर से जो है वहां से लोगों को पैसे बांटे जा रहे हैं और वही अड्डा बना हुआ है जहां से चुनाव को प्रभावित करने का सारा जो है कांड कर्म हो रहा है। तो पुलिस इलेक्शन कमीशन की रेड के पीछे एक ये वजह भी हो सकती है, लेकिन अब क्या मिला, कितना मिला, कैसे मिला, ये सारी चीजें अभी डिटेल्स आनी बाकी हैं और डिटेल्स आने के बाद मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा और फिर बताऊंगा कि क्या मिला। लेकिन ये बात बहुत बड़ी है, कोई वर्तमान जो है मुख्यमंत्री है और उसके रहते उसके आवास पे छापा मारा जाए। और अरविंद केजरीवाल को देखना होगा कि उनकी हालत अब कैसी होती है। अभी कुछ समय पहले ही जो है यमुना में जहर के मसले पे वो फंस चुके हैं। ईडी ने उनसे जवाब मांगा तो जो जवाब वो ना दे करके, जैसा वो और उनकी पार्टी के लोगों का हमेशा रवैया रहता है, कुछ ना कुछ जो है उन्होंने बात को घुमा दिया, जलेबी बना दी। लेकिन पीछा अरविंद केजरीवाल का छूटा नहीं है। तो जैसे वो सत्ता में आए थे झूठ बोल बोल करके और दूसरों पे आरोप लगा लगा करके, इस बार भी या हर बार वो यही कहते हैं, लेकिन इस बार शायद उनसे चूक हो जा रही है। वो कुछ ऐसा कह जा रहे हैं जिसको बाद में वो खुद डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं और वो उनके लिए एक बड़ा जो है उनके लिए सेटबैक जो है साबित हो रहा है। तो देखते हैं आने वाले चुनाव में जो है 5 तारीख को वोटिंग है, 8 तारीख को जो है नतीजे आएंगे। दिल्ली के परिणामों पे सबकी नजर बनी हुई है। उस समय जब नतीजे आएंगे मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल की अगर जो बात करें तो भगवंत मान के घर पे छापे में क्या छापे का क्या असर पड़ता है दिल्ली के चुनावों पे, ये देखने वाली बात होगी। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले अंक में। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।